तो जोहार के सनाम को और मिट्टा नवा वीडियो रे आपे जतो को सगुन दारामेन पे इंगे लोबो हस्ता और तेन इन सला जहां मेना किना उनकिन दो अड़ी पे नेल अकद किना ऑन स्क्रीन बट बापे बड़ा जो अखय कना किन मेनते तो अकिना जहां उपरुम मेना अकिना मोचा खन बोन आंजमा सो जोहार के सन को इंग लतासा खुराना इन दो क्लास 3 अलगना होय लतासा तकिन दो संताल दुकिन बांग कना सो ओना खातिर संताल ते नवा इंटरव्यू बाय हुई हिंदी तो हुआ और अड़ीगान म्यूजिक वीडियो लेकिन कमी का संताली उड़िया और मतलब हिंदी रहो और अड़ी भागी डांसर कना किन और आप नेल कर को चलका एक्टिंग है तो ओना के बन खुलिया चलका राजा स्ट्रगल ओकल का तहना सो लतासा आपका अभी एज कितना है ये पहले बताएं। मोरा मैं 8 इयर्स की हूँ। 8 इयर्स। और आपका घर जो है वो कहाँ पे है? वार्ड नंबर 5 लाल बाजार बारीपदा बांटिया जगन्नाथ मंदिर के जस्ट साइड में। अच्छा अच्छा। और आपका पिताजी क्या करते हैं और जो मम्मी है वो क्या करते हैं और क्या नाम है उनका? मम्मी का नाम किरण खुराना है, पापा का नाम अंकुर खुराना है। पापा का एक स्कूल है, पापा स्कूल जाते हैं एंड ऑफिस पे जाते हैं। अच्छा अच्छा। मम्मी हाउसवाइफ हैं। तो आप जो डांस वो कितने उम्र पे थे जब से शुरू किए? मैं 1.5-3 मास की थी तब मैं स्टेज पर गई थी, बट घर में सब बोलते हैं कि जब मैं छोटी सी थी गोद में तब गाना बजने से मेरा हाथ पैर खुद हिलता था और मैं डांस करने लगती थी। अच्छा अच्छा। तब से मेरा डांस शुरू है। अच्छा तो मतलब डांस स्कूल कब से ज्वाइन किया? 1.5-3 मास हो गया। मतलब ईयर? यस। अच्छा अच्छा ठीक है। तो जखन 1.5 ईयर हुई ना उन जोखा खन डांस स्टार्ट लिया तो आप 3 इयर्स। अच्छा अच्छा। तो आप पहले कैमरा के सामने कब आए? ऐसे तो पहले मैं बहुत सारे एल्बम्स करती थी, उसके बाद एल्बम्स करते करते मैं गई ओडिशा रो बेस्ट ड्रामेबाज सीज़न 4 में, जहाँ पे मैं सेकंड रनर्स अप होके आई हूँ। सब पहले सीज़न में आए हुए थे, मैं एक नहीं थी, बट मैं ट्राई करते करते एक प्राइज़ लेकर आई, उतना मेरे लिए गर्व है। और कैमरा के सामने मैं पहले एल्बम्स में आई थी, उसके बाद ओडिशा रो बेस्ट ड्रामेबाज में। फिर अभी मैं एक फिल्म की हूँ मोनालिसा वो, और अभी सीरियल्स करूँगी। अच्छा अच्छा। सीरियल्स के लिए जो लास्ट टाइम मैं सुना था कि आप गए हैं तो वो डन हो गया? यस, आई एम सिलेक्टेड। अच्छा अच्छा। तो मूवी क्या आ रहा है आपका? मूवी अभी आ रहा है निरंजन बेहरा सर का। अच्छा क्या टाइटल बोले आप? मोनालिसा? मोनालिसा एक मूवी की हूँ, वो अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। अच्छा अच्छा। और अभी एक सीरियल भी करूँगी, सीरियल का नाम है बंधन है जन्म जन्मर। अच्छा अच्छा। ओडिया सीरियल है। अच्छा अच्छा। जरूर देखिएगा। अच्छा। तो आप जो संताली में पहले म्यूजिक वीडियो पे काम किए तो कौन लेके गया आपको? मुझे पापा मम्मी दोनों अच्छा। लेके गए थे। अच्छा। ऑफर किसने दिए थे? कौन? ऑफर एक सर ने दिए थे एक संताली एल्बम में। उसके बाद धीरे धीरे करते करते हपंदा सर ने एक ऑफर दिया करने का, उसमें की तो मेरे को एक अच्छा लगा, और भी ऐसे करते करते उनके साथ अच्छे से किया और आज आपके साथ हूँ। आप सबके प्यार की वजह से आज मैं इस कुर्सी में बैठ पाई हूँ और ये मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। अच्छा अच्छा। तो जब पहले संताली लैंग्वेज पे काम किया तो आपको तो संताली उस टाइम पे समझ में नहीं आया तो सबसे ज़्यादा कौन कौन कोऑपरेट आपको करते थे? मेरे को सर लोग बहुत कोऑपरेट करते थे। एक एक मतलब वो सॉन्ग था, बट क्या क्या करना है लिपसिंग वो एक एक वर्ड समझाते हैं, देखे मैं उसको ट्राई करती हूँ तो मेरा हो जाता है। अच्छा अच्छा। तो आपका संताली में जो एक सेकंड, आपको और कोई दिन नहीं मिला ना? सब मेरे ऑडियंस को बता रहे हो मेरा गला खराब है, मेरी खांसी हो रहा है, गला खराब है, और आपको एक ही दिन मिला आज। एक्चुअली तेन मॉर्निंग रे होता इंटरव्यू तहन लेना और तापर तेन एक्चुअली ओना रे तो गलती तो इन्या तो बांगा इन होला खन फिक्स का डेट, बट लतासा कुछ ज़्यादा ही कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं। नहीं, मैं कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीती हूँ। मैं बारिश में थोड़ा सा खेल रही थी, इसीलिए मेरे को थोड़ा खांसी हो गया। अच्छा। तो लतासा जो बोल रहा था क्या कि आपका जो संताली का हीरो जितना एक्टर एक्ट्रेस है उनमें आपका फेवरेट हीरो कौन है? हीरो में लिमन भैया एंड करण भैया। अच्छा। और हीरोइन में?
उर्मिला दीदी उर्मिला दीदी, एंड डॉली दीदी। डॉली दीदी। अच्छा, और आपको संताली में काम करके कैसा लगा? पहले तो उड़िया बहुत ही अच्छा लगा एंड थैंक यू हॉपंदा सर एंड लोबो भैया कि मुझे इतना बड़ा एक ऑफ़र देने के लिए और इतना बड़ा एक चांस देने के लिए जो मैं अच्छे से कर पाऊँ। और आप लोगों ने मुझे बहुत कोऑपरेट किया है, एक एक वर्ड सब समझाते हो कि कैसे करना है, क्या क्या बोलना है संताली में, वो सब सीख के मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और मेरा आशा है कि मैं थोड़ी दिन में संताली सीख जाऊँ। अच्छा अच्छा, मतलब ऐसा नहीं है, सीख जाएंगे आप। Yes. हम लोग हैं। अच्छा, और आप बहुत अच्छा एक्टिंग भी करते हैं, ठीक है। थैंक यू। तो छोड़िए डांस और एक्टिंग वो हो गया, उसके अलावा और क्या करते हैं आप? स्पोर्ट्स वगैरह? मॉडलिंग करती हूँ और मॉडलिंग में बहुत सारे प्राइजेस भी लेके आई हूँ मैं। और मुझे कुकिंग करना भी बहुत अच्छा लगता है। अच्छा। पापा मम्मी ने मुझे मना किया है कि फायर में कुकिंग नहीं करते बच्चे, तो फायर से एक्चुअली डर भी लगता है अच्छा। मुझे, तो मैं फायरलेस कुकिंग करती हूँ। अच्छा, क्या 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 बना लेते हैं आप? मम्मी कस्टर्ड बना के मुझे दे देते हैं, मैं उसमें फ्रूट्स डाल के पूरा अच्छे से डेकोरेट करके उसको फ्रिज में रख देती हूँ आइसक्रीम बनाने के लिए। से वो कस्टर्ड आइसक्रीम बन जाता है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा अच्छा। और मैं आइसक्रीम्स भी बनाती हूँ बहुत सारे। हाँ, कभी हमें भी खिलाओ। ऑफ कोर्स। अच्छा अच्छा। अच्छा ठीक है, तो आप एक्टिंग तो करते हैं, तो मैं हमारे जो ऑडियंस है उनको एक तो डायलॉग सुनाइए। हिंदी? ओके, उड़िया डन। हम्म। बंद करा अत्याचार बंद करा, सही भी नहीं अन्याय सही भी नहीं। आज्ञा नमस्कार, मु आपन को देहर सबुठारु दरकारी किंतु सबुठारु अवहेलित अंग। मु किए कहले? के? कान। आज्ञा ठीक सुनिजंती, कान। कौन कहबे आज्ञा, जन्मरु नहीं आज जाए मो ऊपर अत्याचार ही चली। जन्म टिके बड़ होइछि कि नहीं, मो नरम कड़ देहरे छुंची फुड़ी कड़ा करी केतेबेले निम काठी तो केतेबेले कान फुल झुले चलिले। आगुरु तो आगे छोट छोट थिला किंतु एबेर कान फुल साइज बड़ बड़ हेलानी। सुना कथा तो भूली जातु, सुधु पितल नहले कुकुड़ा पोर भी झुले दियंती। मो टिके भी इज्जत रहिला नहीं। स्कूल रे भूल करिवे आखी पाटी, किंतु मास्टर लंका चकटे बळे मते चकटी देबे। काई मुगर सेडी भूल करथिली मते के चकटी देले। आखी वायर प्रॉब्लम हैला ताकुडी तो काच लगे देले, किंतु दीटा बाली मो ऊपर झुले देले। काई मुगर समस्त ठेकानी के बस छेड़ी बोझ उठेबी। एना कौन भाइरस चलछि? कोरोना। सरकार कहते नाक पाटी ढाकिकी रख नहले भाइरस पशिजिब। लोक मैंने से ढाकुचंत कि नहीं जानी, किंतु दिन सारा दीटा पोखा भाया मो उपरे झुले दियंती। मो मूल दरज कलानी। तापर भी से कवि मैंने प्रशंसा करी लिखिबे, नील आखि झरणा, पुचुकी गाल, गोलापी ओठ, केही हेले तोरे मो उपरे प्रशंसा करी लिखि थांता ना बाबा ना। आउ अत्याचार सहबे नहीं। बंद कर अत्याचार बंद कर, सहबे नहीं अन्याय सहबे नहीं। बहुत अच्छा। थैंक यू। और आपका बहुत सारा मैं कवर स्टूडियो वर्जन भी एक या दो देखा था, और आप सिद्धार्थ टीवी पे भी म्यूजिक वीडियो ऑलरेडी लता सा कर चुके हैं, और जो मतलब भजन था। अभी सीरियल भी मतलब सिद्धार्थ में मैं गई हूँ, टिक्के डांस टिक्के एक्टिंग, उसमें भी मैं सिलेक्ट होके आई हूँ। सिलेक्ट होगा। अच्छा, अभी तक आप कितने सारे ट्रॉफी जीत चुके हैं? 170। 170? कभी गिनी नहीं हूँ, बट एक बार गिनी थी तो याद है कि 170 है। अच्छा, आप इतने सारे काम करते हैं तो टाइम कैसे निकलता है? मान लीजिए शूटिंग है, डांस क्लास जाना है और स्टडी भी करना है, तो कब क्या करते हैं? सुबह मेरा ऑनलाइन क्लासेस होता है,
8 o'clock से 12:30 तक। उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट, गेम्स थोड़ा सा, देन खाना खाती हूँ। उसके बाद थोड़ा सा फिर और रेस्ट लेके थोड़ा सा पढ़ाई होता है। फिर उसके बाद शाम में जब पापा आ जाते हैं, पापा के साथ डेली खेलती हूँ। पापा मेरे लिए घोड़ा बन जाते हैं, उनके ऊपर बैठती हूँ, कंधे में बैठ जाती हूँ, बालों में ऐसे ऐसे तबला बजाती हूँ। तो ऐसे करते करते दिन बीत जाता है। अच्छा, तो आप इतने सारे काम करते हैं, डांस क्लास भी जाते हैं, तो स्टडी पे मार्क पे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है? नहीं, पूरा स्कूल में मैं टॉप की थी इस बार, और हर बार मैं क्लास में टॉप करती हूँ। अच्छा, मतलब हर चीज़ में टॉपर रही है। अच्छा, तो फ़ोन सच सच बताना है, ठीक है? फ़ोन दिन भर में कितना टाइम यूज करते हैं आप? खाना खाने वक्त, सुबह ऑनलाइन क्लासेस के लिए, ऑनलाइन छोड़ के, वो तो क्लास हो गया, वो तो ठीक है। गेम्स के लिए, अच्छा, पढ़ाई के लिए थोड़ा सा, मैम जो भेजते हैं उस सब के लिए, गेम्स के लिए, और आप रील भी कॉल में बात करने के लिए। आप कभी कभी मैं सुना है, मतलब अंजू में कि मतलब सुने थे कि आप करण भैया को कभी मिस करते हैं तो फ़ोन कर देते हैं। किस किस को अभी तक मतलब फ़ोन करते हैं ऐसे? लेमन भैया को की थी थोड़े दिन पहले ही, करण भैया को भी की थी, उर्मिला दीदी को भी की थी ऐसी। तो मैं कभी याद नहीं आता तो फ़ोन क्यों नहीं करते? करती तो हूँ। अच्छा, हाँ, ठीक है। तो आपका गला ख़राब है, फिर भी एक बार एक गाना सुनना चाहूँगा। ओके। सुन सोनियो, सुन दिलदार, रब से भी ज़्यादा तुझे करती हूँ प्यार। सुन सोनियो, सुन दिलदार, खुद से भी ज़्यादा तुझे करती हूँ प्यार। रब की इनायत है हमें जो मिलाया, दिया प्यार वाला ये दिल में जगाया है तू सांसों में, आँखों में मेरे, और रब से भी ज़्यादा तुझे करती हूँ प्यार। अच्छा, और मतलब ये वाला गाना मैं गा के यूट्यूब में भी छोड़ी हूँ। हाँ। लतासा खुराना मानने से और अंकुर खुराना मानने से मेरा वीडियो आ जाते हैं। और तब आप बहुत छोटे थे ना जब मतलब इसका स्टूडियो वर्जन बना था? 5 या 6 में। अच्छा, तब से मतलब गाना गा रहे हैं लतासा। और लतासा, आपको कितने सारे लैंग्वेज आते हैं? मुझे हिंदी आता है, उड़िया आता है, इंग्लिश आता है, थोड़ा थोड़ा बंगाली आता है। अच्छा, मेरी मैम बंगाली है तो उनसे मैं थोड़ा थोड़ा बंगाली सीख जाती हूँ, और संताली भी थोड़ा थोड़ा। अच्छा, तो आपको बाहुबली का डायलॉग आता है? यस। तो एक बार सुनाइए हमारे ऑडियंस को। ओके। नेमडा हत्ता बॉयज के लिए, कोई के लिए नेमडा जिप्पल पिज़ो। अच्छा, आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है? मेरे तो बहुत सारे स्कूल में बेस्ट फ्रेंड्स हैं, और डांस क्लास में भी बेस्ट फ्रेंड्स हैं, बट घर में मेरे 2 बेस्ट फ्रेंड्स हैं। घर में 2 बेस्ट फ्रेंड्स हैं। हाँ। एक रैबिट है मेरे पास, और एक गिनी पिग, जो कि मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं। अच्छा अच्छा। उन लोग के साथ मैं डेली खेलती रहती हूँ। अच्छा। गिनी पिग का नाम टिनटिन है, और रैबिट का नाम स्नोई है। तो आज आप क्यों नहीं लेके आए यहाँ पे उनको? यहाँ पे अगर छोड़ूंगे ना उन लोग को तो पता नहीं कहाँ घुस जाएंगे, फिर नहीं मिलेंगे। नहीं मिलेंगे। अच्छा अच्छा। वो लोग खाली इधर से उधर कूदते रहते, कहाँ घुस जाते भगवान को पता। अच्छा। पूरा घर छान मारो फिर। अच्छा अच्छा। अच्छा, आपका फैमिली पे जैसे कि मम्मी हो गए, पापा हो गए, तो आपको ज़्यादा कौन प्यार करते हैं? सब प्यार करते हैं। सब? अच्छा अच्छा। मम्मी पापा, दादू दादी, चाची चाचू, बुआ, फूफा जी, मेरी बहन, मेरे भाई, सब प्यार करते हैं। अच्छा, तो लतासा, आप एक मतलब लड़की हैं, ठीक है? तो आप लड़की होने के बावजूद इतना सारा टैलेंट है, इतना कम उम्र पे इतना नाम कमा चुके हैं, तो उनको क्या बोलना चाहेंगे जो लोग मतलब
ऐसे माँ बाप भी बहुत सारे हैं जो मतलब लड़की होना नहीं चाहते हैं, मतलब किसी का अगर बच्चा Yes. होता है तो लड़का ही हो, ऐसा हर आदमी का विश रहता है। तो उनको क्या आप बोलना चाहेंगे? पहले तो मैं उनको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ ऐसा मत सोचिए, ये गलत सोच को अपने दिमाग से हटा दीजिए। भगवान भी लड़के और लड़की में कोई फ़र्क नहीं किए हैं। मैं आप लोग से भी बोल रही हूँ, भगवान लड़की और लड़के में फ़र्क नहीं किए हैं। प्लीज़ आप लोग भी मत कीजिए। मैंने से बहुत सारे लोगों को देखा है जो लड़कियों से नहीं प्यार करते। मैं उन लोग को बोल दे रही हूँ कि लड़के और लड़की दोनों एक समान होते हैं, वो लोग सेम प्यार देंगे। कोई ये नहीं है कि कोई कम प्यार देगा तो कोई ज़्यादा प्यार देगा। सब एक दूसरे को एक ही तरह प्यार करते हैं। मैं उन लोग को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अच्छा। प्लीज़। ठीक है अडिनाबा। सो आपको अभी तो उड़िया मतलब उड़िया इंडस्ट्री पे भी गए, तो आगे और क्या मतलब क्या मतलब कौन सा इंडस्ट्री, बॉलीवुड यस। और हॉलीवुड? अगर मान लीजिए आप कुछ दिन के बाद बॉलीवुड में भी गए, ठीक है, वहाँ पे भी काम किया, तो हमारे संताली इंडस्ट्री को भूल नहीं जाओगे ना? नो, बिल्कुल नहीं। अच्छा ठीक है। जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है उन लोग को मैं कैसे भूल सकती हूँ। अच्छा अच्छा। और आप लोग को भी बोल दे रही हूँ, अगर आप लोग को मेरे सांताली एल्बम्स या फिर सांताली ये सब अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट में लव यू लत्तू लिख के मैसेज कीजिएगा। अच्छा। फिर मैं समझूंगी। अच्छा ठीक है। और हम क्या बोल रहे थे, अच्छा ये तो हो गया हमारा मतलब फैशन के बारे में बात कर रहे थे। तो आप आपका रियल लाइफ में क्या करेंगे, जॉब करेंगे, क्या आपका इच्छा है? मेरा मन है कि मैं बड़े होके आईपीएस ऑफिसर बनूं और एक्ट्रेस भी बनूं। अच्छा, तो आईपीएस का मतलब जो सपना है वो किसका, आपका खुद का है या? 3 जन का है, मेरा, मम्मी का और पापा का। अच्छा। मम्मी का बहुत मन था कि वो आईपीएस ऑफिसर बने, बट वो नहीं बन पाए। तो पापा, मम्मी और मैं भी सपना देख रहे कि मैं बन सकूं कि आईपीएस ऑफिसर। अच्छा अच्छा। मेरा, मम्मी और पापा का तीनों का सपना है कि मैं आईपीएस ऑफिसर। अच्छा अच्छा, तो कोशिश करिए बन जाएंगे। कोशिश पूरा अच्छे से हो रहा है, एक्ट्रेस बनने का भी और आईपीएस ऑफिसर बनने का भी। अच्छा, तो ठीक है। अच्छा, आप इतने सारे मतलब आपको डांस तो आता है, और जब एक्टिंग शुरुआत की है तो किसको आप फॉलो करते हैं, किसका एक्टिंग आपको अच्छा लगता है, और कौन सा हीरोइन या हीरो? हीरो में मुझे स्वराज भैया, हीरोइन में माधुरी मैम, भूमिका मैम और काजल मैम। और मैं एक्टिंग का शुरुआत उस दिन से की थी। पापा पहले ड्रामा करते थे, तो वो जब भी ड्रामा करने जाते थे तो मुझे ले जाते थे। पापा स्टेज में जाते थे, मैं नीचे बैठ के देखती थी कि कैसे कर रहे हैं। देख देख के 1-2 डायलॉग याद रह जाता था, उसको प्रैक्टिस की तो धीरे धीरे फीलिंग्स आया अच्छा। कि हाँ मैं एक एक्टिंग करूँगी। फिर ट्राई करते करते मैं पापा को बोली, पापा मेरे को भी एक्टिंग करना है, मेरे को सिखाओ और कि मेरे को ले जाओ अच्छे से। तो पापा ने मुझे पूरा सिखाया, हम लोग दिन रात मेहनत किए, फिर मेरा एक्टिंग हो गया। अच्छा अच्छा। ऐसे करते करते एक्टिंग होने के बाद मैं गई ये सब करने, एल्बम्स, ड्रामा। मतलब आपका मतलब पहले से आप मतलब एक्टर फैमिली से ही है? ये अच्छा अच्छा, इसीलिए। अच्छा, आपको जो हीरोइन है, फेवरेट हीरोइन, उनका एक तो डायलॉग सुनाइए। माधुरी मैम को ठीक है, ख़त्म। अच्छा अच्छा। तो आप जो लोग मतलब बड़े हमारे अच्छे हीरोइन भी है, उनको वो तो एक्टिंग भी करते हैं, लेकिन आपके सामने बहुत सारे लोग जो फीका पड़ जाते हैं। और जो अभी रिसेंटली एक्टिंग जो आपके एज का जो है लड़के हैं लड़की हैं एक्टिंग कर रहे हैं या डांस कर रहे हैं, तो उनको क्या बोलेंगे, आप कैसे आगे बढ़ेंगे? और दिन रात मेहनत कीजिए। ऐसी मैं जैसे प्रैक्टिस की, थोड़ी दिन प्रैक्टिस की, फिर थोड़ा सा हुआ, ऐसे करते करते मैं फिर और थोड़ा सीखी। एंड मैं नंबर 1 डांस ग्रुप में डांस सीखती हूँ और एक्टिंग भी मैं सीखती हूँ। अभिराम अनुभय अनुष्ठान में मुझे डांस सिखाते हैं श्री आहिद खान रोहित सर, और एक्टिंग सिखाते हैं काकू सर, चिन्मय कुमार दास पटनायक। अच्छा अच्छा अच्छा। तो और किस किस को आप थैंक्स बोलना चाहेंगे कि मतलब आप जो कुछ भी अभी तक हैं आप
मैं अपने सारे ऑडियंस को थैंक्स बोलूँगी। उन लोग की वजह से मैं इस चेयर में बैठ पाई हूँ आज। और मतलब मेरे को जो जो कोऑपरेट किए हैं, आहिद सर, काकू सर, ओपन सर, लोबो भैया, पालू भैया, सबको मैं थैंक्स कह रही हूँ। अच्छा उन्होंने मुझे बहुत कोऑपरेट किया है, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँच पाई। अच्छा अच्छा, आप भी आज मुझे जो कोऑपरेट किया, आज जो मुझे टाइम दिया उसके लिए बहुत थैंक्स। और आई होप कि मेरा लाइफ का सबसे बेस्ट इंटरव्यू ये रहेगा। और थैंक यू। और आप भी, मैं भगवान से मतलब विश मांगता हूँ कि आप लाइफ में जो आपका जो सारा ड्रीम है सब पूरा हो जाए और माँ बाप का नाम मैं तो सबसे ज़्यादा साईं बाबा को मानती हूँ। मैं आज जो कान छिदाई हूँ, पहले भी मैं छिदाई थी, बट डांस करते करते मेरा एक ठो कान का निकल गया। उसके बाद मैं नहीं पहन पाई। फिर और थोड़े दिन पहले ही मैं गणेश पूजा के 1-2 दिन पहले मैं एक मेरा हनी ट्रस्ट होता है मेडिसिन, उसको खा रही थी। मेरे को अचानक से लगा कि साईं बाबा आए, मेरे सामने खड़े होकर मेरे को बोले जाओ कान छिदा लो। मैं उसी टाइम दौड़ के गई पापा के पास, बोली पापा मेरा कान छिदा दो, मेरे को साईं बाबा बोले। पापा ने उसी टाइम मुझे ले गया सोना चांदी में, वहाँ पे छिदा के आ गई। तो दर्द नहीं हुआ? थोड़ा थोड़ा हुआ। अच्छा अच्छा, तो उसे आपका जो साईं बाबा, उनसे भी हम बोल देंगे कि आपका जितने सारे ड्रीम है और जो कुछ भी है सब पूरे कर दें। और नवा वीडियो तेज नोड़े बन मुचादा। सो नवा वीडियो दो किन स्पॉन्सर लिया सोम भिजन, जहाँ की वेडिंग फिल्म मेकर संताल रे मेना किना। और जदि वेडिंग फिल्म बनाव सनायन पे तो कॉन्टैक्ट पे, लिंक ना डिस्क्रिप्शन रे हेना। और नवा जहाँ वीडियो रे इन सपोर्ट के एमको आदिया। स्पेशल थैंक्स टू पालू हेम्ब्रम एंड पो कुमार और रूपलाल दा और राजेंद्र सोरेन। और नवा जहाँ मेना जहाँ ठने शूट या, क्या नाम है इसका? फ्यूजन एक्स। थैंक्स मैं बोल रही हूँ फ्यूजन एक्स को, जो हमारे लिए इतना टाइम निकाल के हम लोग को यहाँ पे शूट करने दिए। और यदि आप को बारीपदा या आसपास रे पे तहन करना बेस्ट हेयर कट लेडीज एंड जेंट्स, तो नवा दो मतलब बागड़ा रोड रे मेना। सो हेज कते करा दाड़े आप। और क्या बोलना चाहेंगे आपका जो आज आए हैं राजेंद्र भाई आपका कॉस्ट्यूम बनाए? उनको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी इतना अच्छा कॉस्ट्यूम मुझे पहनाने के लिए। और पालू भैया को भी थैंक यू बोलूँगी इतना अच्छा कैमरा करने के लिए। फ्यूजन एक्स को भी थैंक यू बोलूँगी इतना अच्छा हम लोग को अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि हम लोग यहाँ पे कर सकें। अच्छा ठीक है, तो आज पहली बार हमारा ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम मैं पूरा टीम को थैंक यू बोल। अच्छा, कैसा लग रहा है आज पहली बार ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम आप पहने हैं? बहुत ही अच्छा लग रहा है। अच्छा ठीक है, ओके थैंक यू। आप को जत को धर नवा वीडियो पे कुसिया तो लाइक पे, शेयर पे, सब्सक्राइब पर, कमेंट करते ले पे नुकिना डायलॉग चल के बुझाव किया और इंटरव्यू चल के बुझाव किया जो किछु। जोहार गे। जोहार गे।